नमस्कार जय हिंद, मैं आयुष्मान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। फ्रेंड्स देखो, ये प्रैक्टिस सेशन है, इसमें हम लोग कितने सवाल की प्रैक्टिस कर सकते हैं ये मैटर करता है। पहला सवाल कह रहा है, आए हुए सवाल है, ये सारे आए हुए सवाल हैं, इनको हम ओरल बना सकते हैं। ओरल उड़ा लो। कह रहा है दो घनों के आयतनों का अनुपात। तुमको कुछ नहीं करना है, तुम जैसे ही आयतन देखना समझ जाना है 3 पावर के लिखे हुए हैं। क्लियर? आयतन कितने पावर का होता है? 3 पावर का होता है, क्योंकि जब सॉल्व करते हो तो कितने घात चढ़ाते हो? 3 घात चढ़ाते हो। क्षेत्रफल क्या पावर का होता है मेरे भाई? 2 पावर का होता है। भुजा, विकर्ण, परिमाप ये क्या पावर की होती है? तो 1 पावर की होती है। बस आपको पता है, अच्छे से पता है। कह रहा पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तुम्हें कुछ नहीं पता, ना फॉर्मूला पता, हमें पता कि 2 पावर निकालनी है। 3 पावर दी है, 2 पावर निकालनी, इतनी सी ही बात है। सब अगर आयतन या तो लिख लो आयतन 1:27 या सीधे सीधे लिख लो कि ये 3 पावर का मान है, तो साहब 1 पावर का मान कितना हो जाएगा? भुजा कितनी आ जाएगी? तो तुम कहोगे कि 1:3 आ जाएगी। हमने कहा ठीक है, हमें कितनी पावर का मान चाहिए? साहब 2 पावर का मान चाहिए। तो 2 पावर, इसकी पावर 2 करोगे तो 1 और इसकी पावर 2 करोगे तो 9। आंसर कितना आ जाएगा? 1:9। अब तुम देखो, अब इस सवाल को हम ओरल भी बना सकते थे। हम इसी जगह ऊपर इस सवाल को खत्म कर देते हैं। जहां पे लिखा था 1:27, हम तुरंत समझ जाते हैं कि ये 1:27 कुछ नहीं लिखा है, ये 3 पावर का मान लिखा है। हम यहाँ से 1 और 3 निकालते, 1 पावर बन जाती। फिर 2 पावर बनाने के लिए 1 और 9 कर देते, सवाल खत्म हो जाता मेरा यहीं पे। अगला कह रहा है एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, अगर घन की भुजा को दुगना कर दे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ नहीं करना होता है। अगर तुम बेसिक से पढ़ रहे हो तो तुम क्या करोगे कि 6 से स्क्वायर होता है, यहां पे भी 6 से स्क्वायर कर देंगे। ठीक, पहले भुजा 5 थी तो 5 का स्क्वायर 25, तो 6 इंटू तुम 25 कर दोगे। ठीक है, अब भुजा दुगनी कर दी गई, 10 कर दी गई, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। 6 से 6 काट दोगे तो 25 चौका 100, तो तुम कह दोगे कि 4 गुना हो गई है। लेकिन मेरे भाई इतना सब कहानी गढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पूरी महाभारत बनाने की जरूरत नहीं है। सरल सी कहानी तुमको, देखो क्या कह रहा है, क्या चीज दुगनी हो रही है? भुजा क्या हो रही है? भुजा 2 गुनी हो रही है। साहब भुजा कितने पावर की होती है? 1 पावर की चीज कितनी गुना हो रही है? 2 गुना। और तुम्हें क्या पूछा है? क्षेत्रफल, चाहे जैसा क्षेत्रफल हो, पृष्ठीय हो, संपूर्ण हो, अर्ध क्षेत्रफल हो, चतुर्थ क्षेत्रफल हो, कोई भी क्षेत्रफल हो, मान हमें क्षेत्रफल की है। तो क्षेत्रफल क्या पावर का होता है? 2 पावर का। तो 2 की पावर 2 कितना होता है मेरे भाई? 4। खत्म, सीधे बवाल, सीधा बवाल खत्म, सीधे 4 गुना हो रही है। आयतन पूछता तो सीधे पावर 3 बढ़ा देते इसकी। क्लियर है? चलो आगे की तरफ चलते हैं, स्क्रीनशॉट बना लो, आगे की तरफ चलते हैं। देखो कह रहा है 5 वर्ष पहले ए और बी की जो आयु का अनुपात था 5 वर्ष पहले, वो कितना था? 5:6 था। कह रहा है 2 वर्ष बाद यानी वर्तमान, फिर 2 वर्ष बाद कितना है? तो तुम कहोगे कि 6:7 है। सबसे पहले देखो क्या रेशियो बैलेंस है, तो तुमने कहोगे कि हाँ मेरे भाई रेशियो बैलेंस है, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर कितना कितना है, तो तुम कहोगे 1 आ रहा है। ठीक है, रेशियो में कितने का अंतर है? तो 1 का अंतर है। और ईयर में कितने का? तो 5 ये होगा, 2 ये होगा, तो 7 होगा। तो सर 1 का मान किसके बराबर आ गया? 7 के बराबर आ गया। आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या करना है। कह रहा है यदि ए बी सी की वर्तमान आयु का औसत 40 वर्ष है, तो 7 वर्ष बाद सी की आयु जाती है। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, यानी इन सब की भी आयु लगेगी वर्तमान की, और निकालते हैं। अगर 1 बराबर 7 तो 5 बराबर 35 और 6 बराबर 42। 5 7 35, 6 7 42। वर्तमान आने के लिए 5 इसमें जोड़ोगे तो ये 40 हो जाएगी, 5 इसमें जोड़ोगे तो ये 47 हो जाएगी। तुम कहोगे हाँ ठीक है। देखो अब एक तरीका तो ये कहता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर औसत कितना है? 40, तो योग कितना हो जाएगा? 120, क्योंकि 3 है, 1 2 3, तो 3 का गुणा हो जाएगा 120। ठीक है, फिर यहाँ का a का मान रख देना, b का मान रख देना, c का मान निकाल लेना, फिर c के मान में तुम साथ जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। ये बहुत लेंदी हो जाएगा। देखो सरल सी गणित, a b c इन सब का एवरेज कितना दिया है तुमको? 40। a की एज कितनी आई है? 40 आई है। b की कितनी आई है? 47 आई है। और c की ही तो निकालनी है। देखो जो एवरेज होता है वो सबके पास होता है, उतना ही होना चाहिए। तो ये एवरेज के बराबर बिल्कुल लिए बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। जे एवरेज से कितना ज्यादा लिए है? 7 ज्यादा। 40 अगर सबको उठाना था और ये 40 से ज्यादा उठा के भाग गया है,
तो सरल से गणित अगले वाले को उतना ही कम मिलेगा। तो अब इसको 40 ना मिलकर के 7 कम मिलेगा तो कितना मिलेगा, 33 मिलेगा। यानी सी की वर्तमान है कितनी आ जाएगी, 33 आ जाएगी। तुमने 33 को टिक किया नहीं, तुम्हारा आंसर गलत हो गया नहीं, क्योंकि तुमसे उसने क्या कहा, 7 वर्ष बाद सी की आयु। तो 7 वर्ष बाद इसमें 7 और जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। सी की वर्तमान, सी की 7 वर्ष बाद की आयु कितनी आ जाएगी, 40 वर्ष आ जाएगी। डेरिवेशन से ही किया करो एवरेज, वो जोड़ घटाने गुणा भाग वाली आदत छोड़ दो, क्योंकि वो सब करके पेपर नहीं निकलेगा। मैं तुम्हें लिख के दे दूं पेपर नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा जब तक तुम एक तो कैलकुलेटर नहीं छोड़ोगे और दूसरा हर चीज को लिख करके गुणा भाग जोड़ घटाना करने की आदत नहीं छोड़ोगे। अपने आप को अपग्रेड करो, क्योंकि मैं बहुत से ऐसों को जानता हूं जिनको आता होता लेकिन जीवन में कभी सिलेक्शन नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि जब भी आप कुछ लेने बैठिए ना तो बहुत विनम्र होकर जब तक आप नहीं लेंगे तब तक आपको आएगा कुछ नहीं। एक खाली मटके में पानी डालो भर जाएगा, लेकिन एक आधे भरे मटके में पानी डालो तो छलक के वो बाहर गिर जाता है, क्योंकि वो आधा पहले भरा आता है, वो कुछ नहीं है लेकिन वो डगमग कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से बच्चे हमारी जानकारी में हैं जिन्होंने अगर अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं किया तो झेल जाएंगे वो, उनको कुछ नहीं आएगा। चलो आगे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। करो इस सवाल को, समय दिया हमने आपको 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, 10 सेकंड से ज्यादा का सवाल भी नहीं है, और 10 सेकंड से ज्यादा अगर सवाल मिलेगा तो छोड़ देना फिर सवाल, समझ जाने की तैयारी बेहतर नहीं है, बहुत खराब है। देखो 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। अब आधे में नहीं पता क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, ये एक 28 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग खींचेंगे वो, फिर उसके बाद उसमें बड़े से बड़ा वृत्त बनाएंगे, फिर वो कहेंगे कि अगर ये 28 है तो 20 से गुजरने वाली भुजा भी तो 28 ही होगी, तो त्रिज्या कितनी होगी, 14। यही करेंगे। फिर कहेंगे अच्छा वृत्त का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और ये भी लिखेंगे, वो होशियार है ज्यादा। फिर पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, फिर आर की वैल्यू 14 × 14 रखेंगे, 7 दूनी 14 काट देंगे, इतना वो करेंगे, होशियार है वो, ठीक है। फिर 22 × 44 कर देंगे, × 14 करेंगे, ठीक है। फिर गुणा करके 616 सेंटीमीटर स्क्वायर ले आएंगे, फिर टिक कर देंगे। इससे बेहतर तुम सवाल को छोड़ देना, तो छोड़ देना इस सवाल को। मेरे भाई तुमको पढ़ाया गया था तो तुमको ये कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया था ना, या जिसने भी पढ़ाया हुआ होगा उसने कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा, और नहीं किया तो तुम्हारे साथ खेल गया, फिर वो उसको तुमसे कोई लेना नहीं, तुम्हारे पैसे से उसको लेना देना है, ये मान लेना। चचा ये तो तुमको ही पता है ना कि जो वर्ग की भुजा होगी वही वृत्त का व्यास बनेगी, ये तो कॉमन सेंस की बात है, दिमाग के अंदर बैठ जाती है सरल सी बातें। जो वृत्त की भुजा होगी, जो वर्ग की भुजा होगी वो वृत्त का व्यास बन जाएगी। यानी तुमको पता है कि r की वैल्यू इसकी आधी होगी 14, तो ये सब क्यों बनाए हो ड्रामा, ये रंगोली चल रही है, यहाँ पे रंगोली खेल रहे हो साहब। अगर r बराबर 14 है, अब तुमको ये बात पता होनी चाहिए कि जब त्रिज्या हमारी 7 होती है तो एरिया हमारा 154 होता है, ये बात तुमको पता होनी चाहिए। और पेरीमीटर तुम्हारा 44 होता है, ये बात तुमको पता होनी चाहिए। इसको सर्कमफ्रेंस कहते हो, पेरीमीटर ना को सर्कमफ्रेंस कह लो, परिधि कह लो। अब तुमको पता होनी चाहिए त्रिज्या 1 पावर की, एरिया 2 पावर का, परिधि 1 पावर की, सब तुमको पता होना चाहिए। सब हमारे अकॉर्डिंग त्रिज्या 7 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 14 है, तो त्रिज्या मेरे भाई कितनी गुना है, तो त्रिज्या 2 गुना है, तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अभी पिछले एक सवाल में बताया कि नहीं बताया, तो मेरे भाई इसमें सीधे तुम 4 का गुणा लगाओ ना, 616 आंसर आएगा। क्या नौटंकी कर रहे हो तुम ये सब, अप्रोच बदलो। अगर इतने दिनों से रगड़ रहे हो अपने आप को और फिर भी चीजें नहीं बन रही हैं तो मंजिल नहीं गलत होते हैं, रास्ते ही गलत होते हैं, तुम्हारे रास्ते ही गलत हैं। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। इस सवाल को पढ़ो और पढ़ने के बाद आधे तो ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे सवाल को, क्योंकि वो ये कम पढ़ेंगे, वो ये ज्यादा पढ़ेंगे। कि समद्विबाहु है, समद्विबाहु है तो क्या करे बताओ।
क्या करें समद्वि बाहु है तो क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला आना चाहिए समद्वि बाहु का। बस यही तो वजह है कि तुम सवाल को छोड़ दोगे। मेरे भाई समकोणीय भी तो एक बार पढ़ लो, यानी इसकी एक एंगल जो है वो समकोण है। अगर मेरे चचा ये समकोण है और विकर्ण हमारे 16√2 दी हुई है, तो सरल सी गणित है कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? हाँ कि ना, हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? तुम कहोगे हाँ हो जाएंगी। अब ये बात तुमको पता होनी चाहिए कि 1√2 का ट्रिपलेट बनता है, पहले तुमको पता ही नहीं है, तुम बैल नहीं पता है तो। अगर ये 16√2 है तो ये सरल सी बात है कि ये 16 और ये 16 हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? हो जाएंगी। वर्ग याद करो कि जब भुजा ए होती है तो विकर्ण a√2 होता है, तो अगर ये a√2 लिखा है तो ये a और ये a नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, हम काहे को समद्वि बाहु में सब सर खपाएंगे। हमको दिख रहा है ना ये समकोण त्रिभुज, 1/2 बेस इनटू हाइट लगा के आगे बढ़ जाएंगे। तो 1/2 बेस इनटू हाइट 16 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कृपया करके ये कहानी मत करना, मत करना ये। तुमको पता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होगा, तो 1/2 से यही काट लेना इस जगह और 16 8 128 लगा चले जाना। और 16 का पहाड़ा नहीं आ रहा हो तो कलाकारी मत करना। 6 8 48 इकाई में 8 ढूंढने की कोशिश करना, इकाई में 8 मिलेगा, आंसर 160 से कम आएगा, क्योंकि अगर 10 होता तो 108 आता है, इकाई में 8 160 से कम आंसर। समझ में आ रही है चीजें? तो ये सिर्फ प्रैक्टिस सेशन आपको डेली मिलेगा, ये डेली मिलेगा। तो तब तक के लिए मौज काटो। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।